So dear students, from today we will start the topic of narration. आज हम लोग नरेशन शुरू करेंगे. एंड व्हाट डू यू मीन बाय नरेशन? नरेशन का मतलब क्या हुआ बेटा? नरेशन का मतलब बातचीत. वाह. नरेशन पढ़ाए जाएंगे तो क्या पढ़ाया जाएगा आपको? नरेशन का मतलब क्या होता है? इसको बोलते हैं नरेशन. यस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. यस, सो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को हम लोग नरेशन भी बोलते हैं. सो टुडे वी विल डिस्कस द टॉपिक ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. आज हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट शुरू करेंगे क्योंकि ये सबसे बड़ा टॉपिक है. इसको पढ़ाने में टाइम भी लगता है. डायरेक्ट इनडायरेक्ट. सो इफ वी टॉक अबाउट डायरेक्ट इनडायरेक्ट, अगर हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात करें, सो बेटा व्हाट इज़ डायरेक्ट एंड व्हाट इज़ इनडायरेक्ट? क्या है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या है? और फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन से बोल दे तो डायरेक्ट नहीं होगा. नहीं, उसको ऐसे नहीं. फर्स्ट से थर्ड से भी बोल सकता है. देखिए, हरिओम गुप्ता. हरिओम गुप्ता. दुकान पे बैठ के क्या बेचने लगते हैं? दुकान पे ही बैठ के पढ़ाई हो जाती है शुरू. जाने क्या कुल बेवकूफ़ी की है. तो सिंपल सा, जैसे डायरेक्ट व्हेन, जैसे आज मैंने आप सबको क्या बोला है कि कल से आप लोग क्या पहन के बैठेंगे? यूनिफॉर्म. तो ये डायरेक्ट हुआ या इनडायरेक्ट हुआ? डायरेक्ट हुआ. और अब यही बात, ये डायरेक्ट हुआ. और यही बात आप अपने दोस्तों को कहो, बताएंगे अभी कुछ देर बाद, पता है सर ने आज बोल दिया कि कल से यूनिफॉर्म पहन के बैठना है. तो ये डायरेक्ट होगा या इनडायरेक्ट? यस, ये इनडायरेक्ट होगा. तो डायरेक्ट का मतलब है व्हेन, यहाँ पर्सन से मतलब मत करो. अगर आप ये कहेंगे कि केवल फर्स्ट पर्सन सेकंड को बोलता है तो वो डायरेक्ट नहीं. वो तो फर्स्ट सेकंड को ही बोल सकता है, थर्ड को ही बोल सकता है, वो तो किसी को ही बोल सकता है. तो डायरेक्ट का मतलब जब एक व्यक्ति डायरेक्टली सीधे दूसरे से बात कर रहा होता है, 1 to 1 बात चल रही होती, आमने सामने बात करते हैं, अपनी बात रखते हैं, तो वो डायरेक्ट होता है. और जब वही बात किसी और के द्वारा पहुंचाई जाती है तो वो इनडायरेक्ट होता है. तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को चेंज करने के लिए 2 चीज़ें आपको आनी चाहिए. सबसे पहले, यू मस्ट नो टू आइडेंटिफाई द सेंटेंसेस. पहले तो आपको सेंटेंस पहचानना आना चाहिए, और उसके बाद फिर आपको टेंस पहचानना आना चाहिए. तो 2 चीज़ें आनी चाहिए आपको. सेंटेंस पहचानना आना चाहिए और टेंस पहचानना आना चाहिए. तो सेंटेंस कितने होते हैं? सेंटेंस टोटल हाउ मैनी सेंटेंसेस आर? 5 सेंटेंस है ना. कौन कौन से होते हैं वो 5 सेंटेंस? सबसे पहले हो गया असर्टिव, ठीक है. दूसरा इंटेरोगेटिव, ठीक है. ठीक है. इम्परेटिव. चौथा एक्सक्लेमेटरी. और अभी कोई नेगेटिव भी बोल रहा था. फिर नेगेटिव कहाँ गया? फिर नेगेटिव कहाँ गया बेटा?
नेगेटिव सेंटेंस नहीं होता क्या? यस 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 कंचन ऋषि, एग्जैक्टली। जो पॉजिटिव और पॉजिटिव बोलते हैं या एफर्मेटिव बोलते हैं, जो एफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेज होते हैं दे आर द पार्ट ऑफ असर्टिव। असर्टिव में आते हैं एफर्मेटिव प्लस नेगेटिव, ये दोनों आ जाते हैं असर्टिव सेंटेंस में। अब हम सबसे पहले बात करते हैं, अभी बता रहा हूँ, वहाँ तक पहुँचने तो दो एक एक करके। सबसे पहले हम बात करें असर्टिव सेंटेंस की। सो हाउ यू विल डिफाइन इट, कैसे डिफाइन करेंगे क्या होता है असर्टिव सेंटेंस? या एग्जैक्टली बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, दो सेंटेंस विच मेक स्टेटमेंट और डिक्लेयर समथिंग, कि वो सेंटेंसेस जो क्या करते हैं स्टेटमेंट बनाते हैं। ये क्या होते हैं? स्टेटमेंट होते हैं, या किसी के बारे में कोई डिक्लेरेशन होता है। तो इनको असर्टिव के अलावा और भी कौन सा सेंटेंस कहा जाता है इनको? असर्टिव के अलावा ये बेटा और कौन से कहलाते हैं? सिंपल बिल्कुल अलग है बेटा, डिक्लेरेटिव बोलते हैं। यस डिक्लेयर्ड, हाँ डिक्लेरेटिव बोलते हैं। एक बात समझ लो, जो सेंटेंस होते हैं ना, सेंटेंस को दो कैटेगरी के हिसाब से डिवाइड किया गया है। ये जो है, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेंटेंस है, इट इज अकॉर्डिंग टू द सेंस। ये सेंस के अकॉर्डिंग सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, और अगर स्ट्रक्चर के बेसिस पर बात करें तो कितने प्रकार के होते हैं सेंटेंस? 3 टाइप। यस कौन कौन से? यस सिंपल सेंटेंस, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। तो ये होते हैं, ये भी सेंटेंस का प्रकार है ये तीनों, लेकिन ये किस फॉर्म पर? ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। ये जो सेंटेंस उसका स्ट्रक्चर होता है उस बेस पर सिंपल होता है। तो सिंपल और एफर्मेटिव का कोई लेना देना नहीं है, पहली बात तो ये, ठीक है। तो सिंपल सेंटेंस का मतलब फिर क्या होता है? व्हाट इज सिंपल सेंटेंस? वन क्लॉज, या वन क्लॉज की जगह सीधा ऐसा कह दें, द सेंटेंस विच हैज ओनली वन सब्जेक्ट एंड वन फाइनाइट वर्ब। एक ऐसा सेंटेंस जिसमें केवल एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होता है, उसे हम बोलते हैं सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल तो हो गया ऐसा जिसमें केवल एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब हो। देन व्हाट इज कंपाउंड? कंपाउंड किसको बोलते हैं? देन कॉम्प्लेक्स, अब आप कोऑर्डिनेट क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज को कैसे पहचानेंगे? यस एग्जैक्टली। जो कोऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं, जो कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही सिंपल सा है। सिंपल सेंटेंस में केवल एक सेंटेंस लिखा होगा, ठीक है। कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स होंगे, इनमें कितने सेंटेंस होंगे बेटा? एक होंगे या ज़्यादा होंगे? ज़्यादा होंगे, ठीक है, एक से ज़्यादा होंगे। और जब सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं तो जोड़ने के लिए क्या यूज करते हैं? वर्ड या सेंटेंस को जोड़ने के लिए क्या यूज किया जाता है? कंजंक्शन यूज किया जाता है। तो यहाँ पे भी जब दो सेंटेंस लिखे होंगे तो दो सेंटेंस किसी ना किसी कंजंक्शन से ऐड हो रहे होंगे, है ना। अब जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से ऐड होता है वो कंपाउंड कहलाता है, वही कोऑर्डिनेट क्लॉज कहलाता है। अब कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कौन कौन से होते हैं? कोऑर्डिनेट कैसे? एंड है, और है, बट है, तो ये प्रकार के कोऑर्डिनेट हैं। और कॉम्प्लेक्स क्या होता है? यहाँ पे भी दो सेंटेंस होंगे लेकिन जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ता है। अब सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जितने भी क्वेश्चन वर्ड हैं, हु, व्हाट, व्हेन, ये सारे आ जाते हैं। बिकॉज है, इफ़ है, एज है,
ये सारे आ जाते हैं। तो जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन से कनेक्ट होते हैं वो कोऑर्डिनेट क्लॉज कहलाते हैं, उन्हीं को हम कंपाउंड बोलते हैं। जो सबऑर्डिनेट कंजक्शन से ज्वाइन होते हैं उन्हें हम सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं, वही हमारे क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं। ठीक है, जैसे हिंदी में पढ़ा होगा आप लोगों ने, ठीक है, तो हिंदी में जैसे वाक्य पढ़े होंगे, तो एक साधारण वाक्य और कौन कौन से वाक्य पढ़े हुए हैं? हाँ, सरल वाक्य और मिश्रित वाक्य और कौन सा होता है? नहीं, सरल साधारण वो तो है, संयुक्त है ना। तो ये वही है जो सरल होता है ना, सरल को क्या बोल दिया? सिंपल सेंटेंस है ना। संयुक्त जोड़ के तो कंपाउंड हो गया, और मिश्रित जो एक दूसरे में मिक्स है वो क्या होते हैं? वो कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर एक दूसरे से आपस में बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। तो ये तो हुए सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। तो बहुत ही सिंपल सा याद रखना है कि अगर आपसे कोई ये पूछता है दैट हाउ मैनी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज ऑन द बेसिस ऑफ इट्स स्ट्रक्चर, कि स्ट्रक्चर के बेस पर सेंटेंसेस कितने प्रकार के होते हैं, तो बेटा कितने प्रकार के बताएंगे आप लोग? 3। कौन कौन से? कौन कौन से? यस, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। और अगर कोई ये पूछता है दैट हाउ मैनी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज ऑन द बेसिस ऑफ इट्स सेंस, सेंस के बेसिस पर कोई पूछता है तो क्या बताएंगे? 5। तो उस पर सबसे पहला होता है असर्टिव सेंटेंस। हाँ, 5 होते हैं। सबसे पहला हो गया बेटा असर्टिव। असर्टिव का मतलब दो सेंटेंस विच मेक स्टेटमेंट और डिक्लेयर समथिंग, कि वो सेंटेंस जो किसी के बारे में स्टेटमेंट बनाते हैं या डिक्लेयर। अब स्टेटमेंट क्या हो सकता है? कोई भी स्टेटमेंट आप दीजिए, क्या हो गया स्टेटमेंट? हाँ, ही कैन डू इट, या द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब ये पॉजिटिव था, अब ये भी तो हो सकता है स्टेटमेंट, ही कैन नॉट डू इट, ये भी तो हो सकता है। द सन इज, हाँ नेगेटिव, द सन राइजेस था, द सन डजंट राइज इन द वेस्ट, ऐसा कर दें, या ऐसा भी लिखने में क्या, द सन डजंट राइज इन द ईस्ट लिख दें, तो ये नेगेटिव हो गया। तो ये दोनों स्टेटमेंट हैं। स्टेटमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, अफर्मेटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो बहुत ही सिंपल सा है कि जो अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेज होते हैं दे केम इन द कैटेगरी ऑफ असर्टिव सेंटेंस, वो असर्टिव सेंटेंसेज में आ जाते हैं। अब इंटेरोगेटिव, ये तो सभी जानते होंगे क्या होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या होता है बेटा, क्या होता है इंटेरोगेटिव? सिंपल सा, द सेंटेंस विच आस्क क्वेश्चन। सिंपल सा है, ऐसे सेंटेंस जो क्वेश्चन पूछते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव कहते हैं। और क्या होता है इसमें, कौन सा सिंबल लगा होता है? क्वेश्चन मार्क लगा होता है। सिंपल सा हम क्वेश्चन मार्क से पहचान लेते हैं कि ये क्या है, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी कितने प्रकार के होते हैं बेटा? हाँ, एक तो सिंगल इंटेरोगेटिव, एक डबल इंटेरोगेटिव, या इसको हम ऐसे बोलते हैं तो फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप बोल लेते हैं, या सिंगल इंटेरोगेटिव, डबल इंटेरोगेटिव। अब ये क्या सिंगल इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव क्या होता है? नहीं रुको, विशेष को रुक जाओ, विशेष को बता दे, तो विशेष बता रहे हैं। हाँ विशेष, लो अभी तो हु से शुरू कर रहे थे तुम। हाँ तभी कोई तो सीधा से बेटा सिंपल जो फर्स्ट टाइप ऑफ इंटेरोगेटिव होते हैं, दो सेंटेंस में स्टार्ट्स विथ हेल्पिंग वर्ब। जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं वो फर्स्ट काइंड के हैं। हेल्पिंग वर्ब डू, डज, डिड, इज, आर, एम, वॉज, वर, विल, शेल, वुड, शुड, ये सारे आते हैं। और अगर क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, तो वो क्या होता है? डबल इंटेरोगेटिव होते हैं। ये तो हो गया इंटेरोगेटिव। अब आता है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव क्या करते हैं बेटा? हाँ, दो सेंटेंस विच एक्सप्रेस द सेंस ऑफ रिक्वेस्ट, एडवाइस, कमांड, ऑर्डर, सजेशन, अर्ज एटसेट्रा, है ना, जिनसे ये सारी चीज़ें। और ये हमेशा शुरू किससे होते हैं बेटा? जो इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं वो किससे शुरू होते हैं? एक्सक्लेमेटरी वर्ड से नहीं,
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। हाँ, जैसे डू योर वर्क, तो डू क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही तो है। शट द डोर, शट क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। या फिर निगेटिव होता है तो डोंट से शुरू होता है हमेशा। तो इम्परेटिव सेंटेंस मीन्स दो सेंटेंस विच एक्सप्रेस द फीलिंग ऑफ एडवाइस, रिक्वेस्ट, कमांड और सजेशन, और ये हमेशा फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, तो इनको बोला जाता है इम्परेटिव सेंटेंसेस। अब बात करें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं? यस, ये क्या करते हैं? ये सडन फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं, सडन फीलिंग ऑफ जॉय, सॉरो, सरप्राइज। और इनके बाद में कौन सा साइन लिखा हुआ मिलता है? एक्सक्लेमेटरी साइन, एक्सक्लेमेटरी साइन। हाँ, तो ये ओ, आ, हाउ, व्हाट इससे शुरू होते हैं। तो दो सेंटेंस विच एक्सप्रेस द सडन फीलिंग ऑफ जॉय, सॉरो एंड सरप्राइज आर नोन एज एक्सक्लेमेटरी, उनको हम एक्सक्लेमेटरी बोलते हैं। इसके बाद अगर ऑप्टेटिव की बात करें, ऑप्टेटिव किसे बोलते हैं? विश, हाँ, विश, प्रे और कर्स। मोस्टली इसमें क्या विश, प्रे और कर्स आता है। ये शुरू किससे होते हैं बेटा? मोस्टली, हाँ, मोस्टली मे से कह सकते हैं, मे से शुरू होते हैं। और इनमें लास्ट में सिंबल कौन सा साइन लगा होता है? हाँ, यहाँ पे भी एक्सक्लेमेटरी साइन ही आता है। ठीक है, तो ये सेंटेंसेस थे। तो ये है, कल हम लोग ऐसी टेंस को डिस्कस करेंगे, उसके बाद आगे करेंगे। तो ये कल सब लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि सेंटेंस पहचानना और टेंस पहचानना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है नरेशन के लिए। तो इतना सब कर लो। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो बेटा।